जब आप इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, ये ब्राह्मिक्स, जिनका खुला मत है कि हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू धर्म, हिंदू समाज को कंप्लीटली डेसिमेट करना है, वो उसके बारे में उनको कोई शर्म लिहाज नहीं। जैसा तुफैल साहब ने कहा, क्रिश्चियन भी, पोप भी आके कह के गया था यहाँ पे भारत की धरती पे कि ये सेंचुरी 21वीं शताब्दी में हम हिंदुओं के हेड हार्वेस्ट करेंगे। फसल उगाई है मिशनरीज ने इतने सालों में और सेक्युलर सरकारों ने, तो अब हार्वेस्ट का टाइम है। तो प्लांटिंग ऑफ चर्चेस जिस स्पीड से जा रही है आप भी जानते हैं, और तुफैल साहब मेरे से भी ज्यादा अच्छा जानते हैं। तो ये बताइए, जिस व्यक्ति का ये रवैया है इस्लाम और इब्राहिमिक्स के प्रति, अब पोप जी के साथ भी जाके जफियां डालने का कोई औचित्य नहीं था, जबकि देश में एक पूरी लहर है इस वक्त असंतोष की कि किस तरह ईसाई इतने अनएथिकल तरीकों से मास कन्वर्जन करे जा रहे हैं, और जहां जहां करते हैं वहां फिर खालिस्तानी पैदा होते हैं, माओइस्ट पैदा होते हैं, सेसेशनिस्ट पैदा होते हैं। हर माओइस्ट बेल्ट, हर सेसेशनिस्ट बेल्ट में या इस्लाम पैदा हुआ है, जुड़ा हुआ है, या क्रिश्चियनिटी। परंतु इनका रवैया इतना विभोर है इन दोनों के प्रति, तो कन्वर्जन लॉ क्या लाएंगे? लाएंगे भी तो मुझे तो डर है कि ये कहीं घर वापसी पे तो नहीं गाज गिराने वाले। अगर इतने मोहित हैं तो ये ना हो कि एंटी कन्वर्जन लॉ में सबसे पहले डंडा चले घर वापसी पे। और मोदी जी से ये भी उम्मीद की जा सकती है। क्या कहेंगे आप शंकर जी? मुझे तो ये लगता है कि भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पार्टी लाइन पर ज़्यादा चलती हैं। जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टियां चलती थी उस तरह से भारत की पॉलिटिकल पार्टियां चलती हैं। यूरोप की पॉलिटिकल पार्टियां जो मूलतः एक तरह से ओरिजिनल लोकतांत्रिक पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ वहाँ पार्टियों में जो सदस्य हैं, लीडर हैं, वे अपने अपने अलग अलग विचार रख सकते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो मोदी जी बोल रहे हैं वह उनकी पार्टी लाइन की बात है। कभी भी ये कहा नहीं जा सकता कि जो पॉलिटिकल लीडर बोल रहा है पब्लिक मंच पर वो अपने मन की बात बोलता है, ये मानना भूल है। भाजपा और संघ दोनों अपने पूरे इतिहास में यही बातें बोलते रहे हैं जो वो बोल रहे हैं। तो इसको व्यक्ति पर नहीं लाना चाहिए, ऐसा मुझे पहली बात लगती है। क्योंकि अभी आपने कहा कि पोप आकर के भारत में कह गए थे, ये जो उन्होंने कहा था कि ये अगली, ये शताब्दी, ये सहस्राब्दी एशिया में प्लांट गाड़ने की है, वो उन्होंने नवंबर 1999 में दिल्ली में कहा था। और उनका स्वागत लाल कालीन बिछा करके KR नारायणन हमारे राष्ट्रपति और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, ये दोनों ने किया था। हम्म। एक भी शब्द उन लोगों ने नहीं बोला इसके खिलाफ, जबकि उन्होंने दिल्ली में पोप में ये कहा था कि जी। पिछली सहस्राब्दी यूरोप और अफ्रीका की थी, और ये जो सहस्राब्दी आने वाली है 21वीं सदी, इसमें हमको एशिया में चर्च, चर्च का क्रॉस छाती पर गाड़ना है, हार्ट ऑफ एशिया। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इसके लिए किसी एक लीडर को कुछ कहना मुझे लगता है कोई लाभदायक नहीं है। अगर उनकी पार्टी और उनके संगठन जब यही नीतियां रख करके सत्ता में आए हैं और बढ़ते गए हैं, कोई कारण नहीं है कि वो इसको छोड़े। क्योंकि वो तो कह सकते हैं, जैसा उनके कई लीडर, कई प्रवक्ता या बौद्धिक कहते भी हैं, भाई हमें तो विकास के नाम पर वोट मिला है, हमें तो हिंदूवाद के नाम पर वोट नहीं मिला है, हमें तो ये मिशनरियों के खिलाफ वोट नहीं मिला है, हमें तो विकास के लिए मिला है, तो विकास कर रहे हैं। तो वो जब फ्लैटली इस बात से इनकार कर देते हैं कि हमें हिंदू हितों की या इस्लाम की आक्रामक योजनाओं की या मिशनरियों की आक्रामक योजनाओं की हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो हमारे एजेंडे में नहीं है, वो हमारे पार्टी प्रोग्राम में नहीं है, ना हमारे संस्थापकों ने, ना हमारे पूर्वजों ने, मतलब पार्टी पूर्वजों ने, संगठन के पूर्वजों ने कभी हमें इसके लिए प्रेरित किया था। तो हम तो बिल्कुल सही है।
क्योंकि हम वही करते हुए हम बढ़ते गए हैं, और ये संघ के लिए भी सही है और भाजपा के लिए भी सही है। तो उनके जो इक्के दुक्के लोग खास करके हुए जिनको कोई सांगठनिक या राजकीय जिम्मेदारी नहीं मिली है, वे जो कुछ विद्रोही बातें कहते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जैसे ही उनको कोई जिम्मेदारी मिलती है, सभी एक ट्यून में वही बोलते हैं कि सभी धर्म एक है, इस्लाम तो शांति का मजहब है, और क्रिश्चियनिटी तो सेवा की चीज है, भाईचारे की बात है। हिंदू लोग तो इस बात को पूरा नहीं मानते हैं, सभी धर्म तो एक ही रास्ते की ओर जाते हैं। तो ये इनमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जो भाजपा और संघ के पिछले नेता नहीं बोल चुके हैं। तो मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि ये, पहले बात तो ये व्यक्तियों पर नहीं लाना चाहिए, और दूसरा ये कि जो कानून अभी आया भी नहीं है उसके बारे में क्या कहा जाए कि वो उसका इरादा क्या है। लेकिन आमतौर पर जो इम्प्रेशन है, और जो बहुत पुराने अनुभवी अवलोकन करता है उनका भी ये कहना है कि ये इलेक्शन टाइम गिमिक है, कि आप चारों तरफ अपने हाथ और पैर फैला करके रखते हैं। तो जो हिंदू चिंता वाले लोग हैं, बौद्धिक या आम लोग, उनको किसी तरह ये भाव बनाए रखना चाहिए कि भाई भाजपा हिंदुओं की पार्टी है। तो इसके लिए मैं बल्कि बहुत मजबूती से रिकमेंड करूंगा, पिछले महीने मतलब अक्टूबर में श्रीकांत तलागेरी ने एक लंबा लेख लिखा है, बहुत वेल रिसर्च आर्टिकल है, कि भाजपा भारत में सबसे प्रभावशाली हिंदू विरोधी शक्ति है। और उसमें उन्होंने बहुत लंबी व्याख्या इसकी की है, और वो उनका महत्व इस बात में है कि वो 1970 के दशक से ही भाजपा और संघ पर बहुत गहरी नजर रखते रहे हैं, और काफी नजदीक से उन्होंने देखा है। तो उनकी एक पंक्ति मुझे अभी याद आई, इसलिए मैंने उस लेख का उल्लेख किया। उस लेख को सबको अवश्य पढ़ना चाहिए, जिसको भी थोड़ी भी लेश मात्र भी हिंदू भविष्य की चिंता है, धर्म की चिंता है, उनको वो लेख पढ़ना चाहिए। क्योंकि वो एक बड़े विद्वान का है, और जो 50 वर्षों से संघ परिवार, भाजपा और जनसंघ पर नजर रख रहा है और चिंता के साथ रख रहा है। तो उसमें एक पंक्ति उन्होंने लिखी है कि भाजपा को इलेक्शन टाइम के हिंदू इश्यूज की कभी कभी कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये उसी का एक उदाहरण है, चाहे वो स्थानीय इलेक्शन हो या केंद्रीय इलेक्शन हो, वो कोई न कोई हिंदू मुद्दा वो आराम से उठा लेंगे, और उसको करोड़ों लोग उसको स्वीकार भी करेंगे। हम और आप उस पर कितनी माथापच्ची करते रहें, भर्त्सना करते रहें, क्षोभ व्यक्त करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैं तो यही महसूस करता हूँ कि ये बेसुरा राग है, हम लोग जो बोल रहे हैं वो कहीं उन तक नहीं पहुंचता है। और उनके जो लोग थोड़ा बहुत बोलते भी हैं, वो वही लोग हैं जिनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है, अर्थात उनका कोई महत्व नहीं है। और बोलने वाले, मैंने स्वयं कम से कम 4-6 लोगों को देखा है कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ वही बात वो बोलते थे, वही बात वो लिखते थे। और जैसे ही उनको संगठन में या पार्टी में या सरकार में कोई जिम्मेदारी मिली, उन्होंने पूरी तरह अपना मुंह न केवल बंद कर लिया बल्कि उल्टी बातें बोलने लगे। तो इस पर तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि क्या कहा जाए। जी मधु जी। शंकर जी, आपकी बात सही है कि जिसको थोड़ा सा भी पद मिल जाता है, और पद भी ना मिले, मोदी जी ने मिल के हाथ मिला लिया और एक सेल्फी खिंचा ली, उसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल ऐसा बिगड़ता है अगले 20 साल तक। तो ये सोनिया के साथ भी होता था। जिसने एक बार सोनिया जी के साथ बैठ के चाय का कप एक पी लिया, वो जिंदगी के लिए गया, खत्म। मैंने खुद देखा कितनों को तबाह होते हुए, केवल एक मीटिंग के आधार पे फिर दूसरी की उम्मीद बनी रहती है। तो मोदी जी के साथ भी मुझे लगता है वही हाल है। किसी ने एक फोटो सेल्फी खिंचा ली तो उनको लगता है कि बस सब तो एक टिकट मिल गया हमें, गेटवे टू नेम एंड फेम। अब सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हम कुछ भी करें कहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं नहीं मानती, मैं बिल्कुल ये बात नहीं मानती। क्योंकि ये जो लेके भी आते हैं इश्यूज इसीलिए क्योंकि लोग बेचैन हो रहे हैं। एंड नाउ आई रियली बिलीव द हिंदू वोट कैन नॉट एंड विल नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड।
विल नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। पंजाब में इन्होंने इंशाअल्लाह। अपना हाथ देख लिया। आपने देखा पंजाब में कैसे हिंदू वोट पूरी तरह अबैंडन हुई थी, और इनकी सुकुड़ के क्या हैसियत रह गई, और आम आदमी पार्टी ने कैसे छक्के छुड़ा दिए। तो आई रियली डोंट थिंक कि हम इतने इरेलेवेंट हो गए हैं कि हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, बिल्कुल ही नहीं सुनी जाएगी। आई थिंक कहीं तो डेंट पड़ेगा, और लगाते रहो। हमारे पास लोहार की नहीं है चोट, तो सुनार की तो है। तो 100 सुनार की सही, एक लोहार की नहीं है हमारे पास काबिलियत। तो मेरा जो मेन इशू हाँ है बिल्कुल। तो फिर हाँ, ये तो साहब, है। हाँ तो 100 हम सुनार की लगा रहे हैं, और रोज लगाएंगे, और चुप तो बैठने वाले नहीं।